और राजधानी काराकास में भूकंप के बाद लोग हिलती हुई इमारतों से दौड़ते भागते बाहर निकले। पूरे शहर में धूल और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। जगह जगह बिखरा पड़ा है इमारतों का मलबा। ये देखिए हालत क्या हो गई। काराकास की तस्वीरें हैं, ये राजधानी की तस्वीरें हैं वेनेजुएला की, और यहां पर एक बड़ा इलाका पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देखेंगे तो आपको साफ अंदाजा होगा कि ये तबाही कितनी बड़ी है, इसका पैमाना कितना बड़ा है। बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें धराशायी हो गई। और वहीं वेनेजुएला में इमरजेंसी का ऐलान, भूकंप के बाद इमरजेंसी लगी और सुनामी का भी अलर्ट जारी किया गया। यानी तटीय इलाकों पर भी खतरा है, टला नहीं है और लोगों को सतर्क किया गया है सुनामी को लेकर। वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला में देश के अंदर इमरजेंसी लागू कर दी गई है। ये तस्वीरें आपके सामने अलग अलग कैमरों से ये तस्वीरें ली गई हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरह से मलबे में तब्दील हो गई है इमारत। लोग सड़कों पर निकल आए बाहर जब भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। और अगली तस्वीर आप देखिए, ये हाई राइज बिल्डिंग जहां पर ये इम्पैक्ट दिख रहा है भूकंप का। ये 6 तस्वीरें, सड़कों पर लोग निकले हुए हैं, धरती कांप रही है, कहीं सड़कों पे दरार दिख रही है, कहीं ऊंची ऊंची इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है और पूरे शहर की एक तस्वीर भी दिखाई दे रही है धरती कांपते हुए। और ये देखिए, ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भूकंप से बड़ी तबाही मची है। अलग अलग कैमरों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो अब आपके सामने है। पहली तस्वीर में देखिए आपको किस तरह से हर तरफ अफरा तफरी नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर पर गौर कीजिए, सड़क पर लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं और इमारतों के हिस्से एक एक करके धराशायी हो रहे हैं। तीसरी तस्वीर में भी तबाही के निशान आपको नजर आएंगे और चौथी तस्वीर में दूर से ली गई तस्वीर है और उसमें सामने की जो इमारत है वो धराशायी होती नजर आ रही है। तमाम तस्वीरें जो अब सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि तबाही कितनी बड़ी हुई। और वेनेजुएला भूकंप की सबसे नई तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं। देखते ही देखते पूरी इमारत ध्वस्त हो गई। देखते ही देखते बिल्डिंग के एक एक हिस्से गिरने लगे नीचे। ये देखिए तस्वीरें। समीर देखिए, अर्थ के अंदर क्या हो रहा है खाली प्रकृति को मालूम है, लेकिन ये एक एक्टिविटी एक पीरियड फॉलो करता है लॉन्ग पीरियड के बाद से। अभी देखिए जहां पर अर्थक्वेक जो है करीब 5000 अर्थक्वेक हर साल अर्थ में दुनिया में होते हैं, लेकिन उनका रिक्टर स्केल इतना कम होता है कि फील होता है और हम भूल जाते हैं उसके बारे में। ये जब 5 स्केल तक होता है तो ज़्यादा डैमेज नहीं करता, बट 5 से जब 7 की तरफ बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और एनर्जी जो जनरेट होती है 5 स्केल से 7 स्केल में 1000 टाइम्स ज़्यादा होती है। अभी यहाँ पर देखिए 7.1 हुआ, 7.5 हुआ, तो 7.1 ने एक तो डैमेज कर ही दिया, बिल्डिंग में क्रैक कर दिया, कमजोरी ला दी, और उसके बाद जब 7.5 आया तो पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया। अभी देखिए जहाँ पर ये एक्टिविटी नॉर्मल होती है, रूटीन होती रहती है, वहाँ लोग तैयार होते हैं। जापान तैयार रहता है, जापान के सिविल इंजीनियर्स अपनी एक्टिविटी तैयार कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, हमें कैसे मार कर रहा है। और अर्थक्वेक में कई डिफरेंट टाइप की वेव्स आती हैं, किस वेव से क्या डैमेज होता है, तो रिसर्च चलता रहता है। अब ये देखिए वेनेजुएला में 1900 के बाद 1900 के बाद पहला ये मेजर अर्थक्वेक आया था। वहाँ लोग जनता सब भूल चुके हैं,
मेरे ख्याल से वहाँ कोई प्रिकॉशन नहीं लिया गया। जिस तरीके से बिल्डिंग बैठ रही है, जितना डैमेज हो रहा है, इतने साल में तो अब- सर याद करने वाली कोई पीढ़ी भी नहीं बची होगी जब उनके समय में भूकंप आया होगा। यस, बिल्कुल सही है, लेकिन यही तरह के लॉन्ग टर्म का डाटा जो एक्सपेक्ट करते हैं, जो फॉलो करते हैं, तो लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब वेनेजुएला उतना एडवांस नहीं था, गरीब स्टेट था, देश था पहले, अभी डेवलपिंग कर रहा है, तो इसमें नुकसान तो होना था। प्लस पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, इतनी बिल्डिंग जैसे आप दिखा रहे हो, पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग बैठ गई। मुझे भुज के 2000 का अर्थक्वेक याद आता है, मैं गया था वहाँ देखने के लिए, तो एक 11 फ्लोर की बिल्डिंग थी, वो 10 फ्लोर की बची थी। मतलब एक फ्लोर डैमेज हुआ, लेकिन फिर भी बच गए थे। लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी धाराशायी हो गई। इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, कैपिटल है, कितने लोग मरेंगे, कितनी इलीगल कॉलोनीज होगी, कितना दायरा और संख्या कितनी स्टटा होगा, ये बड़ा मुश्किल है। और 1 लाख का जो फिगर बता रहे हैं लोग, उससे भी ज़्यादा आगे जा सकता है। अभी दूसरा डैमेज, अगर सुनामी